मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। 11th के स्टैटिस्टिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोरिलेशन। व्हाट डज इट मीन? कोरिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब हम दो वेरिएबल्स के रिलेशन को स्टडी करते हैं, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो उसे हम क्या नेम देते हैं? कोरिलेशन। अब वो रिलेशन जो है बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक हमने इको में स्टडी करा प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन। प्राइस और डिमांड का रिलेशन बच्चों कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन, जिसमें एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है। जब प्राइस ज्यादा होता है तो मार्केट में डिमांड कम होती है, एंड जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एंड ऐसा भी होता है जैसे प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशन है। इफ प्राइस विल बी मोर, सप्लाई विल बी मोर। इफ प्राइस विल बी लेस, सप्लाई विल बी लेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। तो इसमें बच्चों आपके देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। लाइक इसमें एक है बच्चों आपका डायरेक्ट मेथड, वन इज एक्चुअल मीन मेथड, वन इज स्टेप डेविएशन मेथड, indirect method. So there are various methods with the help of which you can calculate the correlation. ठीक है, first is Karl Pearson's coefficient of correlation। जो आपका फर्स्ट मेथड आता है बच्चों, वो कार्ल पियर्सन्स है। कार्ल पियर्सन्स मेथड में क्या है, आपको बच्चों दो सीरीज गिवन होती हैं, वन इज एक्स, अनदर इज वाई। तो एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज का हम रिलेशन स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका इसके अंदर? यू नीड टू फाइंड आउट द मीन। आप विद द हेल्प ऑफ एक्स वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल से उसे डिवीजन करते हैं, यू गेट एक्स बार। सिमिलरली आप ऐसे ही वाई बार निकालते हैं। जैसे एक्स बार निकाला, वाई बार कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ वाई अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, उसका डेविएशन लेते हैं। इन वैल्यूज का क्या निकालते हैं? डेविएशन। मतलब स्मॉल एक्स कैसे आता है? एक्स माइनस मीन। सिमिलरली स्मॉल वाई कैसे आता है? वाई माइनस वाई बार। स्मॉल एक्स वाई को हम मल्टीप्लाई करके देन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कार्ल पियर्सन में फॉर्मूला क्या होता है आपका कोरिलेशन का? समीशन एक्स वाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आप आर से डिनोट करेंगे, रूट के अंदर समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू में समीशन वाई स्क्वायर। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये समीशन है एंड दिस इज स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, उनका मल्टीप्लीकेशन का टोटल अपॉन रूट में समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। दिस इज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इस पे बेस बच्चों मैं आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेट्स सी कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक्स एंड वाई फिगर्स गिवन है। एक्स की फिगर्स हैं 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। सिमिलरली आपको वाई की फिगर्स गिवन है। आप इसको इस टाइप से लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखेंगे, वर्टिकली लिखेंगे। 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। फाइन। इसी टाइप से बच्चों अब आपको वाई की फिगर्स गिवन है। यहाँ पर वाई की फिगर्स हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, एक्स वेरिएबल से बच्चों आप फाइंड आउट करेंगे स्मॉल एक्स। कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों स्मॉल एक्स आपका? आप एक्स का टोटल लेंगे, समेशन लेंगे और आप मीन निकालेंगे। फिर उससे आपकी क्या निकल आएगी यहाँ पर? स्मॉल एक्स की वैल्यू।
इसे समीशन एक्स, यहाँ आप एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, समीशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। तो हम इसका टोटल लेते हैं यहाँ पर 7, 8, 15, 16, 20 एंड 27, 5, 7, 9, 11, 14, 147। तो यहाँ आपका मीन आएगा 147 अपॉन में 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इट विल बी 21। तो यहाँ पर आपका स्मॉल एक्स क्या आएगा, आप इसमें से 21 को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, और आप माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे। दिस इज 9, देन 6, 3, 0, अगेन 3, 6 एंड देन 9। इस टाइप से बच्चों हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर। स्मॉल एक्स का आप एक्स स्क्वायर लेंगे। फाइन, 81, 36, 9, 0, 9, 36 एंड 81। अब इसी टाइप से बच्चों आपके पास y गिवन है स्मॉल y के लिए, आप इसका टोटल करेंगे 14, 24, 36, 50, 66 एंड 84। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर y बार के लिए 84 को आप डिवाइड करो 7, 12 आ गया। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों सब में से, तो ये आ गया आपका 6, 4, 2, 2, 4, 6। नाउ स्मॉल y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ आप y स्क्वायर लेंगे, y z। सो आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, आपका फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन में रूट इंटू समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ पर आपका x इंटू वाई क्या आ रहा है, x इंटू वाई अभी हमने कैलकुलेट नहीं करा, हम यहाँ एक और कॉलम बनाएंगे x इंटू वाई का, x इंटू में y, देन हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमारा यहाँ एक्स वाई आएगा 9 इंटू 6 54, 6 इंटू 4 24, 3 इंटू में 2 6, देन 0, 3 इंटू में 2 6, 6 इंटू में 4 24, 9 इंटू में 6 54। अब आप इस एक्स वाई का यहाँ बच्चों टोटल लेंगे, टोटल आ रहा है आपका बच्चों 168। अब एक्स वाई की जगह आप पुट करोगे 168, एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे बच्चों हम यहाँ पर, और ये हो गया आपका 256। ठीक है, यहाँ आप पुट करेंगे, हमारा टोटल आ रहा है 32, 3, 14, 17, 20, 252 एंड वाई स्क्वायर का टोटल आ रहा है आपका 16, 20, 26, 32, 3, 3, 6, 7, 8, 11, 112। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, और आपकी जो ये फिगर्स आ रही हैं ये आपका रूट में आ रहा है। फाइन, तो आपको इसे रूट में सॉल्व करना आना चाहिए। 252 को हम 112 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 252 मल्टीप्लाई 112। 2824 आ रहा है बच्चों आपका यहाँ पर 2824। अब मैं आपको इसका रूट लेना बताती हूँ, रूट कैसे लेते हैं। 2824 हम पेयर्स बनाएंगे बच्चों, 5 5 का 25, 5 का डबल 10 होता है, तो यहाँ आ रहा है बच्चों आपका
168 अपॉन में 53.1 आपने से मल्टीप्लाई करा तो ये आया 28224 आ रहा है आपका यहाँ बच्चों 28224। अगर 28224 होगा, हम बैक साइड से पेयर बनाते हैं तो आप करेंगे 1 बंदा 1 का डबल 2, आपको इसका डबल करके उतारना होता है। ट्वेंटी सिक्स 36 156 16 का डबल 32 3 2 8 8 64। तो ये हो गया बच्चों आपका 168 का ये स्क्वायर रूट है। तो यहाँ आ गया हमारा 168। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है आपका 1। तो इसको हम बोलेंगे देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, क्योंकि ये आपका डिवीजन होने पर 1 आ रहा है। तो बच्चों ये था आपका एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड इसे क्यों कहेंगे? बिकॉज यहाँ पर आपने इनिशियली एक्चुअल मीन की कैलकुलेशन करी है एंड आफ्टर दैट आपने उस वैल्यू को सब वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट करा है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला था आपको एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होंगी। आपने क्या करा, उससे मीन निकाला, टोटल करा। फर्स्ट स्टेप नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करा, जो भी वैल्यू आई उसको सब में से सब्ट्रैक्ट करा, स्मॉल एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे आप उसका स्क्वायर लोगे। सिमिलरली आप वाई वेरिएबल को ट्रीट करोगे, कैपिटल वाई है उससे आप स्मॉल वाई निकालोगे, टोटल करा हमने, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करा, देन हमारा आया वाई का मीन। उस वैल्यू को सब में से सब्ट्रैक्ट करा, स्मॉल वाई आया। स्मॉल वाई से आपने बच्चों वाई स्क्वायर निकाला, जैसे एक्स से एक्स स्क्वायर, वाई से वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जो स्मॉल एक्स की वैल्यूज हैं या स्मॉल वाई की वैल्यूज हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके हमारा आया समीशन एक्स वाई। फाइन, तो ये हमने एक्स वाई का टोटल लिया। तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड जिसमें हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए एक्स वाई को मल्टीप्लाई करा, उसका टोटल पुट करा, रूट में एक्स स्क्वायर का टोटल लिया इंटू वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करा। अगर आपका ये आंसर 1 आ रहा है दैट मीन्स देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो बच्चों ये हमने कंप्लीट करा आज यहाँ पर एक्चुअल मीन मेथड। नेक्स्ट क्लास में आपको अभी इसका यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन को अनदर मेथड से भी कर सकते थे। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये मेथड समझ आ गया होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।